न्यूज़ 18 इंडिया। अनुराग को मौका देना पड़ेगा क्योंकि जी अनुराग जी, क्या आपको लगता है बिहार में भारत जोड़ो यात्रा यानी न्याय यात्रा पहुंच रही थी तो नीतीश जी छोड़ गए, रांची पहुंच रही थी तो सोरेन साहब जेल चले गए, उत्तर प्रदेश पहुंच रही है तो जयंत चौधरी टाटा बाय बाय कर रहे हैं। अब ये लगभग तय है कि वो सपा के साथ नहीं रहेंगे, इंडिया अलायंस में नहीं रहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हाल ये हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की गारंटी में बंधी हुई है भ्रष्टाचार और जोड़ तोड़ की घंटी। ये गारंटी की घंटी बजाएंगे और जनता का पैसा अपनी अंटी में ले जाएंगे। अब सवाल है, इनसे ये पूछिए कि जो मुद्दे हैं, जैसे एक सवाल है और अमित जी आप इस पे टिकिएगा जरूर। बदायूं में आपने देखा एक सांसद जी किस तरह से पीएम आवास के जो आवास दिए जाते हैं एक दादी माँ को दे रहे थे और दादी माँ से पूछा भाई किसी ने पैसा तो नहीं लिया? उन्होंने कहा हाँ भैया बेटा हमसे 30,000 रुपया लिया गया है बेटा। बोले 1,30,000 का पीएम आवास होता है और 30,000 उनसे घूस ले लिए गए दादी माँ से। मत सोचिए आप, एक बूढ़ी बुजुर्ग हमारी माँ से 30,000 रुपए घूस से भारतीय जनता पार्टी के लोग ले लेते हैं और उनको ये किसको छोड़ते होंगे आप सोच लीजिए। नहीं अभी आप 30,000 की घूस पे ये अच्छी बात है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपके पास कुछ नहीं बच रहा। देखिए अनुराग जो प्रश्न हो उत्तर भी उसी, कृपा करें व्यूअर्स पे जो प्रश्न हो उसी पे उत्तर दीजिए। अनुराग जी, आवास भी इलीगल बनता है क्या? आपके साथ समस्या ये है कि आप जवाब ही नहीं देते सवाल। तीसरी बात, आप मन में तय करके आते हैं कि आज मुझे क्या बोलना है, मैं उसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आरएलडी आपका खेमा छोड़ के जा रही है, जवाब क्या है इस बात? देखिए 15 सेकंड आपके पास, बोलिए, फिर ऑडियो डाउन करिएगा। मैं मुझे पूरा यकीन और विश्वास है, सुनिए मुझे पूरा यकीन और विश्वास है आरएलडी किसान, चूंकि उनके जो आरएलडी है, आरएलडी किसानों के हित की बात करने वाली पार्टी है और किसानों के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचार अन्याय किया, किसानों के रास्ते में कील कांटी बिछाए, उनको विश्वास बोला। तेजस्वी यादव को भी था, नीतीश जी छोड़ के नहीं जा रहे। बड़ी खबर, एनडीए से जुड़ सकते हैं जयंत चौधरी, इस समय की बड़ी खबर है। 2 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा सीट पर बात पक्की होती हुई दिख रही है और दूसरा ऑफर है पार्टी मर्ज करने का भी, जिस पर विचार कर रही है रालोद। क्या पार्टी बीजेपी के साथ मर्ज कर सकती है? क्योंकि आरएलडी के लीडरशिप को ऐसा लग रहा है कि सपा के साथ उसे 1 सीट भी नहीं मिलेगी, इसलिए जाना समझदारी होगी, बीजेपी के साथ जुड़ना समझदारी होगी। बड़ी खबर इस समय की, और आप देखिए एक भी बयान ऑफिशियली उसके बाद नहीं आया है बीते 24 घंटे में जयंत चौधरी की तरफ से कि हम नहीं जुड़ने जा रहे हैं। और खबर यह है कि बीते सोमवार मुलाकात हुई है जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ जयंत चौधरी की। यह समय की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बीते सोमवार मुलाकात हुई है। मेरे साथ रालोद के प्रवक्ता भी हैं, नेता भी हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा। लेकिन गौरव भाटिया, यह दबाव है या आपको लगता है यह प्रभाव है? अमित जी, आपको मालूम है अगर आप किसी नागरिक से पूछेंगे तो वो कहेगा नरेंद्र मोदी जी वापस आएंगे। भाजपा के सारे कार्यकर्ता यही कहते हैं। मीडिया से पूछिए वो भी कहेगा। और मेरे साथी यहां तहसीन बैठे हैं, अनुराग भदौरिया बैठे हैं, अगर आप इनसे टीवी का कैमरा ऑफ करेंगे और उसके बाद पूछेंगे सच बताओ, तो ये भी यही कहेंगे अमित जी आएंगे तो मोदी जी ही। और मैं वजह बताता हूं। देखिए, जब अपने काम पे आत्मविश्वास आपका होता है तो आप संसद के पटल पर जहां रिकॉर्ड होता है एक एक शब्द, आप कह सकते हैं कि 370 सीटें हमारी आएंगी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा एनडीए की 400 आएंगी, पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी। गारंटी दे रहा हूं, सपा ये नहीं बोल पाएगी कि हमारी 70 सीटें आएंगी, ना पापी आप बोल पाएगी, ठीक है, ना कांग्रेस बोल पाएगी। क्यों? मालूम है इनको बात करनी है केवल भाजपा। लेकिन गौरव जिन से आप लड़ते थे, जेडीयू से आप लड़ते थे, आरएलडी के साथ आप लड़ते थे, लेकिन अब सबको साथ ले रहे हैं, ये भी तो समझिए। अब रोहित अग्रवाल के साथ दोस्ती निभानी पड़ेगी आपको। विचारधारा की होती है। मैं बताता हूं लड़ाई किस चीज की होती है। लड़ाई विचारधारा की होती है, और विचारधारा ये बिहार में जंगल राज खत्म होगा जो आरजेडी फैलाता था। और ओबीसी पिछड़े वर्ग की बात आज करी ना नरेंद्र मोदी जी ने। आप एक सवाल पूछिएगा, सपा से टूटी साइकिल घंटी भी नहीं लगी है, कबाड़ी की दुकान पे पड़ी है, उनसे पूछिएगा यादव परिवार के बाहर के
किस सदस्य को अध्यक्ष बनाया है जब से समाजवादी पार्टी बनी है? जी, आप बड़ी बताइए, खबर कोई पिछड़ा बना है एक क्या? बड़ी खबर आ रही है, उस खबर की तरफ में रुक कर